200 साल पहले भारत कैसा दिखता था? 18वीं सदी में भारत एक ऐसे दौर में था जिसमें लोग एक दूसरे के साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। मुसीबत के समय भी साथ रहते थे और मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का होना उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बहुत सारे गांव आपस में ऐसे मिलजुल कर रहते थे जैसे उनके बीच खून का रिश्ता हो। उस दौर में चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। और इसी दौर में भारत में क्रांतिकारियों का युग शुरू हुआ। महात्मा गांधी से लेकर शहीद भगत सिंह जैसे देशवीरों की महानता की तस्वीरें सामने आईं। भारत उस समय चाहे कितना भी गरीब था, लेकिन दिल से सबसे अमीर देश था। इसी दौर में भारत में बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें हुई। जैसे भारत में रेल पहली बार चली और अंग्रेजों ने अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे किसानों का मुनाफा कम होने लगा और उनका शोषण बढ़ता गया। राजा महाराजा भी अंग्रेजों के गुणगान करने लगे और हंसता खेलता भारत कैसे उदासी में बदल गया पता ही नहीं चला। लेकिन भारत के लोगों की हिम्मत और जज्बे को कोई नहीं तोड़ पाया। आज इस वीडियो में हम आपको 100 साल पहले के भारत की यात्रा पर ले चलेंगे। आपको दिखाएंगे कि 100 साल पहले अखंड भारत कैसा दिखता था और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में पहली बार ट्रेन कब और किस राज्य से चली थी। 18वीं 19वीं सदी में भारत कैसा था, भारतीय कैसे रहा करते थे और उस समय हमारा अखंड भारत देखने में कैसा लगता था। 1850 का वो समय था जब न कोई फोन होता था, न कोई चलता फिरता कैमरा। उस समय एक तस्वीर को खींचने में एक बहुत बड़े कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे फोटो प्रिंट करवाने में 30 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता था। ये कैमरे इतने महंगे थे कि उस वक्त सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग या राजा महाराजा ही तस्वीर खिंचवा सकते थे। आपने इंटरनेट पर बहुत सी पुरानी भारत की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखी होंगी। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर 1867 में बॉम्बे स्टूडियो में खींची गई थी। इस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ, और देखने में ये लोग पारसी लग रहे हैं। इस दौर में स्टेज नाटक और रंगमंच बहुत हुआ करते थे। अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की एक नाटक की है, जिसमें 3 औरतें और 2 आदमी हैं जो किसी संगीत का नाटक कर रहे हैं। अगली तस्वीर है एक ब्रिटिश और एक नौकर है, जो यह बताती है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को घर का नौकर बनाकर रखा हुआ था। ये नौकर घर का सारा काम करते थे, जैसे टॉयलेट साफ करना, खाना बनाना, अंग्रेजों के बच्चों की देखभाल करना, घर के सभी लोगों के जूते पॉलिश करना और कपड़े धोना। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला को 4 भारतीयों ने उठाया है। ये महिला अंग्रेज है और यह उस समय की भारत की गुलामी का दृश्य बयां करती है। 18वीं से 19वीं सदी में भारत में ट्रांसपोर्ट नाम पर सिर्फ बैलगाड़ी हुआ करती थी। उस समय अगर किसी के पास साइकिल होती थी तो उन्हें अच्छे घर से जाना जाता था। भारत में उस समय सभी रास्ते कच्चे होते थे। सड़कें क्या होती हैं, इस बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं था। गांव में रास्ते मिट्टी और धूल से भरे रहते थे। इस सदी में लोग सिगरेट की जगह हुक्का पिया करते थे। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, कैसे 2 आदमी एक चूल्हे के आगे बैठे हैं। एक आदमी ने हुक्का पकड़ा हुआ है और पी रहा है, और दूसरा पास बैठा कुछ सोच रहा है। साथ में चाय बनाई जा रही है। इसके साथ भारत के उस दौर में लोग भक्ति में लीन रहते थे। काशी, बनारस और हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे। जैसे लोग आज नदियों में स्नान करते हैं, वैसे ही तब भी यही नजारा देखने को मिलता था। शाम को गंगा मैया की आरती होती थी और लोग किनारे बैठकर आरती का गान करते थे। सुबह शाम गंगा में स्नान करते थे। भारत के मंदिर कलाकृतियों में पूरी दुनिया में सबसे आगे थे। इसी में से एक मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। यह मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज में उच्च स्थान रखता है। इस मंदिर की नक्काशी आपको हैरान कर देगी। 1860 में ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस मंदिर को। यह मंदिर भारत के सनातन धर्म का अनमोल प्रमाण है। यह मंदिर देखने में इतना भव्य था कि अंग्रेजों ने खुद कैमरा बुलाकर इसकी तस्वीर खिंचवाई थी। यह तस्वीर प्रमाण थी कि अंग्रेजों ने पहले कभी ऐसी कलाकृति नहीं देखी थी। अब बात करते हैं राजा महाराजाओं की। उन्हें भी तस्वीर खिंचवाने का बहुत शौक था। चलिए उनके जीवन को इन तस्वीरों से हम समझते हैं। यह तस्वीर बड़ोदरा की रानी ताराबाई की है, जो सोने की बनी कुर्सी पर बैठी किसी सोच में डूबी हुई हैं, और यह तस्वीर बड़ोदरा के राजकुमार की है। ये दोनों तस्वीरें उस समय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर लाल दीन दयाल ने खींची थी।
आगे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असली तस्वीर है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी। ये पहली महिला योद्धा थी जिन्होंने रणभूमि में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब जो आगे तस्वीर आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों की उच्च स्तरीय मीटिंग की है। जब दिल्ली में कोई बड़ा फैसला लेना होता था या किसी युद्ध को मंजूरी देनी होती थी तो अंग्रेज अफसर इसी तरह की ड्रेस में मीटिंग करते थे। उस समय भारत के लोग बहुत दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे। दूर दराज इलाकों तक जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, नहीं तो 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलना भी उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। पैदल चलते समय वो अपना सामान सिर पर रखते थे और औरतें खाने का सामान एक मटकी में रख लेती थीं, जिसे वे सिर पर रखकर चलती थीं। भारत के बंटवारे के समय लोगों ने मीलों मीलों सफर पैदल ही तय किया था। वे चलने वाले दृश्य आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे लोग महिलाओं को कंधों पर बिठाकर ले जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में पैदल चल रहे हैं। इसी दौर में भारत के यातायात में एक नए युग की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भारत में रेल पटरियां बिछाने का काम शुरू किया। ये पटरियां शहर के बीचों बीच से गुजरती थीं। भारत में रेल को लाना अंग्रेजों के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि वे अपना व्यापार भारत के हर कोने तक फैलाना चाहते थे। खाने पीने का सामान, कपड़े, मसाले और भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत समय लग रहा था। सबसे ज्यादा व्यापार मसालों और डेयरी प्रोडक्ट का होता था, जो दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते खराब हो जाते थे। तब अंग्रेज हुकूमत ने पूरे भारत में रेल लाइन बिछाने का फैसला किया। उस समय कोई आधुनिक मशीन नहीं थी जो लोहे की लाइनें सही ढंग से बिछा सके। इसमें भारतीय कारीगरों की अथक मेहनत लगी थी। पूरा काम अंग्रेज भारतीयों से ही करवाते थे, क्योंकि उस समय के भारतीय बेहद मेहनती थे और बिना रुके 4-4 घंटे काम करते थे। भारत में पहली रेल 1832 में मद्रास में तैयार की गई और 1837 में पहली बार भारत में ट्रेन चलाने का सफर शुरू हुआ। भारत की ट्रेन चलाने वाली संस्था का नाम भारतीय रेल परिवहन रखा गया। यह एक मालगाड़ी थी जिसका नाम था रेड हिल रेलवे, क्योंकि ये ट्रेन मद्रास के रेड हिल से चेन्नई के चिंताद्रिपेट तक चली थी। इस रेल को आर्थर कॉटन ने बनाया था और इसका इस्तेमाल ग्रेनाइट यानी मार्बल के पत्थरों को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे भारत के हर राज्य में रेल चलाने का प्रस्ताव रखे जाने लगे। 1835 में गोदावरी नदी पर बने डैम के लिए रेलगाड़ी से कंस्ट्रक्शन का सामान लाया गया था। धीरे धीरे भारत के गांवों और शहरों से रेल लाइन जुड़ती चली गई। भारत के पढ़े युवा शहरों में जाकर अच्छी नौकरियां भी करने लगे, लेकिन इस रेल नेटवर्क का सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को ही हुआ था। इसी दौरान 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे का गठन हुआ, जिसमें बॉम्बे से भारत के अलग अलग राज्यों के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाने की शुरुआत की गई। और 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे तक चली। इस ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर भारतीय ही थे। इस ट्रेन में 400 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इसमें कुल 13 डब्बे थे। भारत की पहली रेल देखने में वैसी ही थी जैसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ साल बाद बॉम्बे से ठाणे तक से इस रूट को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत की रेलवे लाइन का नेटवर्क भारत के हर कोने में पहुंच गया, जिससे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया। और 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के लिए दूसरी रेल चलाई गई, जिसने 39 किलोमीटर का सफर तय किया और इसे पूरा करने में 91 मिनट लगे। इस ट्रेन के डब्बों को 3 क्लास में बांटा गया, फर्स्ट क्लास, 2 सेकंड क्लास एंड थर्ड 3 क्लास। भारत के बंटवारे के समय रेल ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। आप स्क्रीन पर उस समय की तस्वीर देख रहे हैं जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के तहत दोनों धर्मों में लड़ाई करवा दी थी। उस समय कैसे लोग किसी तरह ट्रेन में बैठकर अपना देश छोड़कर जा रहे थे। दोस्तों, ये था हमारा 19वीं सदी का भारत, जिसने बहुत बुरे दिन देखे हैं और हम उनकी मेहनत की वजह से सभी सुख सुविधाएं पा रहे हैं। अगर 19वीं सदी में भारत में रेल ना आती तो आज तक इतना बड़ा नेटवर्क बनना बहुत मुश्किल होता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सालों से भारत में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा पुराना भारत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई पुराना भारत का किस्सा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा।